डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 7वां अध्याय समाकलन की प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 7 तक हल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है x बटे x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 dx और समाकलन हमें इसका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, यानी आंशिक भिन्न इसकी बनाएंगे। तो आंशिक भिन्न के लिए x बटे x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इसको हम मान लेते हैं कि माना ये होगा वो a बटे, ये रेखिक है तो अलग अलग हो जाएगा, a बटे x प्लस 1 और b बटे x प्लस 2। अब x बटे x प्लस 1 x प्लस 2 यहाँ लघुत्तम ले लेंगे, x प्लस 1 x प्लस 2। ये a बटे ये क्यों आया, b बटे ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि न तो अंदर कोई द्विघात है और न ही कोई बार वर्ग या क्यूब लगा हुआ। अब a के साथ x प्लस 2 हो जाएगा, b के साथ x प्लस 1 हो जाएगा। लघुत्तम से ये कट जाएगा, लघुत्तम x के बराबर हो जाएगा a गुना x प्लस 2 प्लस b गुना x प्लस 1। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ x के गुणांकों की और अचर संख्याओं की तुलना करनी है। दोनों तरफ x के गुणांकों तथा अचर संख्याओं की तुलना करने पर, ये अचर संख्याओं की तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा, x के गुणांक कंपेयर करेंगे तो 1, यहाँ x के साथ a और यहाँ x के साथ b, इसको समीकरण 1 लिख देंगे। और जब अचर संख्याओं की तुलना करेंगे तो यहाँ तो कोई अचर संख्या है ही नहीं, यहाँ पे 2a है और यहाँ पे b है। इन दोनों को a और b के लिए सोल्व करना है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 हम घटा देंगे, तो 1 में से 2 घटाओगे तो इधर 1 बच गया, ये माइनस a और ये 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1। अब a का मान समीकरण 2 में रख दो, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब a का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तब ये हो जाएगा कि 0 बराबर 2 गुणा -1 प्लस b और 0 बराबर -2 प्लस b, b का मान आ जाएगा 2। a का मान -1 और b का मान 2 आया, ये यहाँ पे रख दो कि x बटे x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर a का मान -1 बटे x प्लस 1 और b का मान है वो 2 बटे x प्लस 2। ये हमने क्या कहाँ रख दिया, जो शुरू में ये हमने आंशिक भिन्न बनाई थी, यहाँ पे a और b का मान हमने रख दिया। अब दोनों तरफ हम समाकलन कर देंगे और समाकलन करने के बाद हमारे पास उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम समाकलन करने वाले हैं, ये dx, ये भी dx और ये भी dx। तो इसका उत्तर आ जाए माइनस, ये 1 बटे x प्लस 1 है तो log x प्लस 1 और प्लस में 2 log x प्लस 2 और प्लस में c, ये उत्तर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। ये हमें दे रखा था कि x बटे x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 का x के सापेक्ष समाकलन हमें ज्ञात करना है। जब भी ये नीचे फैक्टराइज हमें मिल जाए तो हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन बनाने यानी आंशिक भिन्न बनानी है। यदि ये भी लीनियर तो ये बटे और b बटे, दोनों तरफ का हमने लघुत्तम लिया, लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा और जो ऊपर का पार्ट है वो हमारे पास बच जाएगा, ये बचा। फिर यहाँ पे हमने x के गुणांकों की और अचर संख्याओं की तुलना कर दी, 2 इक्वेशन आ गई, 2 वेरिएबल है, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2 और ये जो शुरू में हमने माना था a और b, वहां इन दोनों के मान भर दिए और ये 2 जो पार्ट बने इन दोनों का समाकलन अलग अलग कर दिया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 है 1 बटे x के -9 का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो ये 1 बटे
एक्स के माइनस 9 है, तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं कि 1/x+3 गुणा x माइनस 3 इंटू dx। तो अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हम करेंगे, यानी आंशिक भिन्नों से हम करेंगे। तो माना 1/x+3 इंटू x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, a/x+3 और प्लस में b/x माइनस 3, ये हुआ। अब ये 1/x+3 गुणा x माइनस 3 बराबर, ये इधर लघुत्तम आ जाएगा x+3 x माइनस 3, तो a के साथ x माइनस 3 और b के साथ x+3, ये होगा। लघुत्तम से ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो 1 के बराबर a गुणा x माइनस 3 प्लस b गुणा x+3। अब दोनों तरफ x के गुणांक और अचर संख्याओं की तुलना करेंगे। दोनों तरफ x के गुणांकों तथा अचर संख्याओं की तुलना करने पर जब ये करेंगे तो ये हो जाएगा, x का गुणांक इधर तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब अचर संख्या इधर तो 1 है, यहाँ -3a और प्लस में 3b, ये है। इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। तो यहाँ से a के बराबर आ जाएगा -b, तो वो यहाँ रख दो। तो 1 के बराबर -b रखोगे तो ये 3b प्लस 3b और ये हो जाएगा 6b बराबर 1 और b बराबर 1/6। ये यहाँ पे रखोगे तो a का मान आ जाएगा -1/6। ये b का मान आया, ये a का मान आया। इन दोनों इक्वेशन से a और b का मान आपको ज्ञात करना है। अब ये a और b का मान जो शुरू में हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाए थे वहां रख दो कि 1/x+3 इंटू x माइनस 3 बराबर, ये हो जाएगा a का मान -1/6 1/x+3 और प्लस b का मान 1/6 1/x माइनस 3। अब दोनों तरफ समाकलन लगा दो और समाकलन इनका कर दो। ये होगा -1/6 log x+3 और प्लस 1/6 log x माइनस 3 प्लस में c। ये 1/6 log x माइनस 3 है, ये 1/6 log x+3 है। log m माइनस log n का फार्मूला लगाएंगे, log m/n होता है, तो 1/6 log m, ये x माइनस 3 ऊपर लिख देंगे और माइनस वाला पार्ट नीचे लिख देंगे और प्लस में c, ये उत्तर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। हमें दे रखा था x²-9, तो ये हो जाएगा x²-9 को हमने फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करके आंशिक भिन्नों में हमने लिख दिया, लघुत्तम लिया, लघुत्तम से ये वाला पार्ट कट जाएगा। फिर दोनों तरफ हमने x के गुणांकों की तथा अचर संख्याओं की यहाँ पे तुलना की है, तो ये दो इक्वेशन आ जाएगी। दो ही वेरिएबल है, इन दोनों को हमने सोल्व किया, a और b का मान आ जाएगा। a और b का मान हमने आंशिक भिन्नों में रख दिया और ये अलग अलग समाकलन हमने कर दिया। तो ये log m माइनस log n का फार्मूला यहाँ पे लगा दिया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ये प्रश्न नंबर 3 है, 3x माइनस 1 बटे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो ये है हमारे पास 3x माइनस 1 बटे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और आंशिक भिन्न हम इसकी बनाएंगे। तो इसको हम मान लेते हैं कि माना a बटे x माइनस 1 b बटे x माइनस 2 और c बटे x माइनस 3। तो ये 3x माइनस 1 बटे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, यहाँ इधर हम ले लेंगे लघुत्तम। ये हुआ x माइनस 1
x माइनस 2 x माइनस 3, तो a के साथ इन दोनों की गुणा आ जाएगी x माइनस 2 x माइनस 3, b के साथ इन दोनों की गुणा आ जाएगी x माइनस 1 x माइनस 3, और c के साथ इन दोनों की गुणा आ जाएगी x माइनस 1 x माइनस 2। लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा, 3x माइनस 1 के बराबर a गुना ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इनकी गुणा कर दी, b के साथ जो है उनकी गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और c के जो है वो गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हो जाएगा। अब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर x और अचर संख्याओं की तुलना करेंगे। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर तथा x के गुणांकों और किसकी अचर संख्याओं की तुलना करने पर, अचर संख्याओं की तुलना करने पर जब हम x स्क्वायर का गुणांक कंपेयर करेंगे तो यहाँ तो है 0, यहाँ a प्लस b प्लस c, ये हो जाएगा। x का गुणांक जब कंपेयर करेंगे हम तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस 5a और माइनस 4b माइनस 3c, और कांस्टेंट जब कंपेयर करेंगे तो माइनस 1 के बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6a प्लस 3b प्लस 2c। तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3, इन तीनों को सोल्व करते हुए हम a, b और c का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इन दोनों से पहले a खत्म कर लो, इन दोनों से a खत्म कर लो, फिर ये इक्वेशन BC में आ जाएगी, वो भी BC में आ जाएगी, फिर उनको सोल्व कर लो। तो ये चाहे आप किसी भी तरीके से सोल्व करो, a, b और c का मान ज्ञात करना है। तो मैंने यहाँ पे पहले इनको सोल्व कर रखा है। a का मान आपके पास 1 आ जाएगा, b का मान है वो -5 आ जाएगा, और c का मान है वो 4 आ जाएगा। a, b, c के मान आपको यहाँ पे खुद ज्ञात करने हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ज्ञात करूंगा तो आपका काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और बिल्कुल सिंपल होता है ये ज्ञात करना। इन दोनों में से पहले a खत्म कर लो, फिर दूसरी और तीसरी में से a खत्म कर लो, BC में इक्वेशन आ जाएगी, उनको b और c के लिए सोल्व कर लो, वापिस समीकरण 1 में मान रखोगे तो 1 आ जाएगा। a, b और c ये तीनों मान हमारे पास आ जाएंगे, और ये हम यहाँ पे भर देंगे जो शुरू में हमने माना था। तो ये हो जाएगा कि 3x माइनस 1 बटे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 के बराबर a का मान हमने रख दिया, प्लस b का मान हमने रख दिया, और प्लस c का मान भी रख दिया। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। जब ये x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा log x माइनस 1 माइनस 5 log x माइनस 2 और प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस c, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह किया। ये हमें दे रखा था, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, यानी ये भी एक घात का, ये भी एक घात का बहुपद, ये भी एक घात का बहुपद। जब भी एक एक घात के बहुपद हो तो a बटे b बटे c बटे a लिख लेंगे, दोनों तरफ का लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा, तो ऊपर वाला हमने यूं का यूं लिख दिया। फिर x के गुणांक और अचर संख्याओं की हमने तुलना की, 3 इक्वेशन आ जाएगी, 3 ही वेरिएबल है, इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। a का मान आ जाएगा, b का आ जाएगा और c का आ जाएगा। इस a, b और c के मान हम यहाँ पे ऊपर रख के और दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, तो हमारे पास ये उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 बिल्कुल प्रश्न नंबर 3 की तरह से ही है, और इसमें सबसे पहले यहाँ तीनों लीनियर हमें दे रखे हैं, रेखिक बहुपद हमें दे रखे हैं। तो माना x बटे x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 को ये मान लेंगे a बटे x माइनस 1 प्लस b बटे x माइनस 2 प्लस c बटे x माइनस 3।
अब इधर का लघुत्तम ले लेंगे तो ये x बटे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ये हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। तो a के साथ ये दोनों आ जाएंगे x माइनस 2, x माइनस 3, b के साथ ये दोनों आ जाएंगे x माइनस 1, x माइनस 3 और c के साथ ये पहले दोनों आ जाएंगे x माइनस 1, x माइनस 2। जो खुद का बटे है वो ना आके दोनों दूसरे आ जाएंगे। लघुत्तम से ये पार्ट कट जाएगा तो x बराबर a की गुणा हम करें तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6, b में इनकी गुणा करें तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और c में इनकी गुणा करें तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये आ जाएगा। अब दोनों तरफ x स्क्वायर x और अचर संख्याओं की तुलना करेंगे। दोनों तरफ x स्क्वायर तथा x के गुणांकों और अचर संख्याओं की तुलना करने पर जब ये तुलना करेंगे x स्क्वायर का गुणांक इधर नहीं है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर x का गुणांक कंपेयर करें तो यहाँ 1 है, यहाँ पे माइनस 5a है, यहाँ पे माइनस 5b है और यहाँ पे माइनस 3c है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब अचर संख्या यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे 6a है, यहाँ पे 3b है और यहाँ पे 2c है, ये अचर संख्या है। अब 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, पहले इन दोनों में से a खत्म कर लो, फिर दूसरी और तीसरी में से a खत्म कर लो, बीच में इक्वेशन आ जाएगी, उनको सोल्व करके वापस समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ मैंने ये पहले सोल्व करके रखी है ताकि आपका यहाँ टाइम वेस्ट ना हो। तो a और b और c के मान मैंने यहाँ पे ज्ञात कर रखे हैं, जो हो जाएंगे आपके a के बराबर 1/2, b हो जाएगा -2 और c हो जाएगा 3/2। ये मैंने पहले ज्ञात करके रख रखे हैं। अब ये a b c के मान हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे रखने के बाद ये हो जाएगा कि a b और c के मान x बटे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ये होगा a बटे यानी 1/2 a का मान है, 1/x माइनस 1, b का मान 2 है, ये 1/x माइनस 2 और c का मान 3/2 प्लस का है, ये 1/x माइनस 3 हो जाएगा। अब हमें दोनों तरफ समाकलन करना है। ये कांस्टेंट के अंदर आप समाकलन लगा दो, मैंने ये बाहर लगाया, ये अंदर लगा सकते हो आप। तो अब ये समाकलन, ये और ये तीनों समाकलन के प्रश्न बन चुके हैं, ये हम हल करेंगे। तो ये होगा 1/2 log x माइनस 1 माइनस 2 log x माइनस 2 और प्लस 3/2 log x माइनस 3 और प्लस में c, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया ये मैं बता देता हूँ। ये बिल्कुल प्रश्न नंबर 3 की तरह था और 1 और 2 भी इसी तरह से थे। ये पहले चारों क्वेश्चन बिल्कुल सेम एक ही लाइनों पे चलेंगे। हमें जो कुछ दिया हुआ था उसको हमने a बटे पहला पार्ट, b बटे दूसरा और c बटे तीसरा मान के लघुत्तम लिया। लघुत्तम लेने के बाद हमने a के साथ क्या आएगा, b के साथ क्या आएगा, c के साथ क्या आएगा वो लिखा, लघुत्तम से लघुत्तम काट दिया। अब x बराबर ये ऊपर का पार्ट बच चुका है। अब हमें इनकी आपस में गुणा कर लेनी है। गुणा करने के बाद x स्क्वायर, x और अचर संख्याओं की तुलना करनी है। हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएगी। इन तीनों इक्वेशन में 3 वेरिएबल है, a b c, 3 इक्वेशन 3 ही वेरिएबल है, तो इनको सोल्व करना बहुत आसान होता है। तो ये मैंने सोल्व करके यहाँ पे लिख दिया है। आपको खुद को सोल्व करना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने पहले ये लिख दिया है। अब ये a b c के मान वापस हम ऊपर रख देंगे। यहाँ पे a b c के मान रखने के बाद ये समाकलन के 3 पार्ट हमारे पास बन जाएंगे
और तीनों को हमने सोल्व कर लिया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 5 है 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे के पार्ट के हम फैक्टराइज करेंगे। 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू dx, इसको फैक्टराइज करो। 2x बटे गुणा करें तो 2 आए, जोड़ करें तो 3 आए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इंटू dx, ये हो जाएगा 2x बटे पहले 2 में x कॉमन, x प्लस 2 और आगे 1 कॉमन x प्लस 2 dx, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू dx। अब पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा हम करेंगे आंशिक भिन्नों के द्वारा। तो एक्स स्क्वायर बटे ये 2x था, एक्स स्क्वायर नहीं था, 2x बटे x प्लस 1 और x प्लस 2 के बराबर ये हो जाएगा a बटे x प्लस 1 और प्लस b बटे x प्लस 2। यहाँ पे 2x बटे x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर हो जाएगा लघुत्तम x प्लस 1 x प्लस 2, तो a के साथ x प्लस 2 और b के साथ x प्लस 1, लघुत्तम से ये कट जाएगा तो 2x के बराबर ये होगा a गुणा x प्लस 2 और b गुणा x प्लस 1। अब दोनों तरफ x के गुणांकों की तुलना करो और अचर संख्याओं की गुणा करो। दोनों तरफ x के गुणांकों और अचर संख्याओं की तुलना करने पर, तो जब x का गुणांक कंपेयर करेंगे तो यहाँ तो 2 है, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, ये समीकरण 1। और अचर संख्या यहाँ पे कोई है नहीं, यहाँ पे 2a है और यहाँ पे b है, तो इन दोनों को हम सोल्व कर लेंगे। b के बराबर माइनस 2a, वो यहाँ पे रख दो, 2 बराबर a माइनस 2a, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, वो यहाँ रख दो। b का मान माइनस 2 गुणा माइनस 2, b का मान आ जाएगा 4। मेन हमारा काम यही था कि a और b का मान ज्ञात करना। अब ये a और b के मान हम यहाँ पे रख देंगे। अब इन a और b के मान यहाँ पे रखने के बाद हम अलग अलग समाकलन कर देंगे। तो यहाँ a का मान माइनस 2 और b का मान 4 आया है, तो ये होगा 2x बटे x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर a का मान माइनस 2 इंटू 1 बटे x प्लस 1 और प्लस में 4 गुणा 1 बटे x प्लस 2। यहाँ समाकलन अलग कर देंगे, यहाँ समाकलन अलग कर देंगे। जब ये समाकलन हम करेंगे तो ये होगा माइनस 2 log x प्लस 1 और प्लस में 4 log x प्लस 2, ये आ जाएगा। प्लस में c, पहले प्लस वाला पार्ट लिख दो, उत्तर मिलाना है तो ये 4 log x प्लस 2 और माइनस 2 log x प्लस 1 प्लस में c, ये उत्तर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी जैसे पहले 5 पार्ट थे ऐसे ही हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ इसको फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने के बाद जो है आंशिक भिन्नों में हमने बदला है। आंशिक भिन्नों में बदलने के बाद ये लघुत्तम लिया, लघुत्तम से ये पार्ट कट गया। फिर दोनों तरफ x के गुणांकों और अचर संख्याओं की हमने तुलना कर ली। a का मान और b का मान हमारे पास आ जाएगा और ये वापस हम a और b की जगह रख के दोनों तरफ समाकलन कर देंगे तो हमारे पास ये उत्तर आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब आगे हमारे पास छठा प्रश्न है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे x इंटू 1 माइनस 2x का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखते हैं हम ऊपर भी एक्स स्क्वायर है और नीचे भी जब इसकी गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा।
तो सबसे बड़ी घात ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे भी सबसे बड़ी घात एक्स स्क्वायर है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, तो सबसे पहले ये हम उचित परिमेय फलन में से बदलेंगे, यानी पहले हम इसकी गुणा करेंगे, फिर ऊपर वाले फलन को नीचे वाले फलन से भाग देंगे, और ये जो अनुचित परिमेय फलन हमें दिया हुआ है, विषम परिमेय फलन हमें दिया हुआ है, इसको उचित परिमेय फलन में हम बदलेंगे। तो अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, यानी ऊपर वाले को x माइनस 2x स्क्वायर से भाग देना है, x माइनस 2x स्क्वायर से हमें भाग देना है। तो पहले मानक रूप में लिखो इसको कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको भाग देंगे किससे, माइनस 2x स्क्वायर प्लस x से। तो पहले मानक रूप में, यानी सबसे बड़ी पावर पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये मानक रूप होता है। मानक रूप से अंदर वाले को लिखेंगे, मानक रूप से बाहर वाले को लिख देंगे। तो अब ये जाएगा 1/2 पे, तो इसको 1/2 से गुणा करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको 1/2 से गुणा करोगे तो प्लस 1/2 एक्स हो जाएगा। अब नीचे के निशान बदल के और हम जोड़ देंगे ये, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 एक्स प्लस में 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं कि 1/2 प्लस ये संख्या माइनस 1/2 एक्स प्लस 1 बटे ये इधर वाला, तो ये क्या है, ये है x इंटू 1 माइनस 2x। इसका समाकलन हम अलग कर देंगे और इसका समाकलन अलग कर देंगे। अब इसका समाकलन तो ये हो जाएगा 1/2x, और प्लस में इसको हम लिख देते हैं i, इसको समीकरण 1 का नाम। अब i का मान हम ज्ञात कर लेंगे और इसे पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा हम हल करेंगे। तो ये माना माइनस 1/2x प्लस 1, यानी ऊपर वाले को हमने ये लिख दिया a/x प्लस b/1 माइनस 2x। तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 ये x इंटू 1 माइनस 2x। इसको ये लिख दिया कि a/x प्लस b/1 माइनस 2x। तो माइनस 1/2x प्लस 1/x इंटू 1 माइनस 2x बराबर ये लघुत्तम आ जाएगा x गुणा 1 माइनस 2x। तो a के साथ 1 माइनस 2x और प्लस में b के साथ x आ जाएगा। अब ये लघुत्तम से ये कट जाएगा, हमारे पास ये बचेगा कि माइनस 1/2x प्लस 1 बराबर a इंटू 1 माइनस 2x प्लस b इंटू x। तो अब दोनों तरफ x के गुणांकों की तथा अचर संख्याओं की तुलना करते हैं। दोनों तरफ x के गुणांकों व अचर संख्याओं की तुलना करने पर, जब ये तुलना करेंगे हम, तो ये आ जाएगा, x के गुणांकों की तुलना करें तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 बराबर यहाँ माइनस 2a और प्लस में b। और जब कांस्टेंट की हम तुलना करेंगे, अचर संख्या की तुलना करेंगे, तो यहाँ है 1 बराबर a की वैल्यू 1 आई, वो यहाँ रख देंगे। तो माइनस 1/2 बराबर माइनस 2 प्लस b, और b का मान ये उधर भेजोगे तो आ जाएगा 3/2। तो a का मान आया, b का मान आया, ये कहाँ रख देंगे, ये यहाँ पे रख देंगे। तो ये होगा कि माइनस 1/2x प्लस 1/x इंटू 1 माइनस 2x, ये हो जाएगा a की वैल्यू 1 तो 1/x और b की वैल्यू 3/2 तो 1 माइनस 2x,
ये हो जाएगा। जब इसका हमें समाकलन करना है तो इसका भी समाकलन कर देंगे और इसका भी समाकलन कर देंगे। तो अब 1/x का समाकलन होता है log x प्लस में 3/2, 1 - 2x का समाकलन log 1 - 2x और इसके बटे में इसका अवकलज यानी -2 प्लस में c, तो ये हो जाएगा log x माइनस में ये 3/4, 2 दूनी 4 log 1 - 2x प्लस में c। ये i का मान आया हुआ है हमारे पास और ये i का मान समीकरण 1 में रख देंगे। अब i का मान समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा हमारे पास कि 1 - x² बटे x इंटू 1 - 2x dx बराबर 1/2x प्लस में i का ये मान रख दो, क्योंकि ये हमारे पास 1/2x प्लस i है समीकरण 1। तो ये हो जाएगा log x माइनस 3/4 log 1 - 2x प्लस में c और ये उत्तर आ जाएगा। एक बार मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूं कि पहले 5 प्रश्न आपने किए और ये छठा प्रश्न है, इनमें डिफरेंस क्या है। पहले 5 प्रश्नों में जो भी हमें यहाँ फलन दिया हुआ था तो ऊपर का जो भाग था उसकी पावर नीचे वाले भाग से छोटी थी, यानी उचित प्रमेय फलन यहाँ पे था। लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट की और नीचे वाले पार्ट की जो घात है वो समान है, तो इसलिए सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को हम नीचे वाले पार्ट से भाग देंगे और इसको जो ये अनुचित प्रमेय फलन हमें दिया हुआ है उचित प्रमेय फलन में हम बदलेंगे कि ये प्लस ये बटे ये, और पहले पार्ट का समाकलन अलग कर देंगे और दूसरे पार्ट को एक बार हमने i मान लिया और इसको पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा अलग सोल्व कर देंगे। यहाँ पे इसे a/x प्लस b/1 - 2x मान लेंगे और फिर लघुत्तम लेके a और b का हम मान ज्ञात कर देंगे। जब a b का मान हमारे पास आ जाएगा वापिस रख देंगे। जब इसकी वैल्यू आ जाएगी i की तो इस i की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 7 है x/x² प्लस 1 इंटू x माइनस 1 dx का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो ये प्रमेय फलन दिया हुआ है ये उचित प्रमेय फलन है या अनुचित प्रमेय फलन। तो यहाँ घात ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये उचित प्रमेय फलन है। यदि ये अनुचित होता तो पहले हम भाग दे करके और इसको उचित प्रमेय फलन में बदल लेते। तो यहाँ कुछ नहीं बदलना। अब ये देखना है कि हर में क्या दिया हुआ है। हर में एक द्विघात वाला पार्ट है और एक रेखिक वाला भाग है। यदि द्विघात के और टुकड़े ना किए जा सकते हों और गुणनखंड ना किए जा सकते हों तो पार्शियल फ्रैक्शन जब हम इसके बनाएंगे तो द्विघात वाला जो पार्ट है वो ax प्लस b बटे में आएगा और जो रेखिक वाला है वो c बटे में आ जाएगा। तो ये जो स्टेप है ये इसका काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद तो वही काम करना है जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने किया कि लेफ्ट हैंड साइड यूं क्यों रख ली, राइट का हमने लघुत्तम ले लिया और ये ax के साथ इसकी गुणा हो जाएगी x माइनस 1 की और b के साथ भी x माइनस 1 की गुणा हो जाएगी और c के साथ ही आ जाएगा x² प्लस 1। ये अब लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा। x बराबर ये होगा a गुना x² माइनस x प्लस b इंटू x माइनस 1 और प्लस c इंटू x² प्लस 1। अब इसमें x² भी है, x भी है और अचर संख्या भी है। तो अब इन तीनों भागों को दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। तो अब x² x तथा अचर भागों की तुलना करने पर जब x² की हम तुलना करेंगे तो इधर तो x² है ही नहीं, तो इधर तो 0 आ जाएगा। यहाँ x² के साथ
1 है और यहाँ प्लस में c है, तो ये आपकी समीकरण 1 बन जाएगी। अब x वाले पार्ट की तुलना करोगे तो यहाँ 1 है, यहाँ पे -a और प्लस में b और c वाले पार्ट में x नहीं है, इसको समीकरण 2 दे देंगे। अब तीसरा जो है कांस्टेंट इधर कोई नहीं है, यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे -b ये दिया हुआ है और प्लस में c ये तीसरा। अब इन तीनों को सोल्व करते हुए समीकरण 1, 2 और 3 को सोल्व करते हुए हमें a, b, c का मान ज्ञात करना है। तो पहले पहली और दूसरी को आप जोड़ दो, 1 और 2 को जोड़ दोगे तो a से a कट जाएगा, इधर 1 बच जाएगा, तो b प्लस c बराबर 1 ये हो जाएगा। और यहाँ पे -b प्लस c बराबर 0 है, -b प्लस c बराबर 0 है। इन दोनों को फिर जोड़ दोगे तो 2c बराबर 1 और c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये c का मान आ गया हमारे पास। अब c का मान समीकरण 1 में रख दो और समीकरण 3 में रख दो। 1 में रखोगे तो a का मान आ जाएगा, 3 में रखोगे तो b का मान आ जाएगा। तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो a बराबर है वो -c है और a की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब 3 में रखेंगे तो c का मान समीकरण 3 में रखने पर जब ये रखेंगे तो ये आ जाएगा b बराबर c और c की वैल्यू 1/2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि c का मान 1/2, c का मान b का मान भी 1/2, b का मान 1/2, c का मान 1/2, a का मान -1/2। ये a, b, c तीनों की वैल्यू जिस मर्जी चाहे तरीके से आप ज्ञात कर लो। अब जो हम स्टार्टिंग लेके चले थे ये कि x/x² + 1 इंटू x-1 बराबर ax प्लस b/x² + 1 और प्लस में c/x-1। तो यहाँ a, b और c का मान हम रख देंगे। तो a, b, c का मान जहाँ पार्शियल फ्रैक्शन हमने बनाए थे, आंशिक भिन्न हमने जहाँ बनाई थी वहां रखेंगे। तो ये आ जाएगा x/x² + 1 इंटू x-1 बराबर a का मान हमारे पास -1/2x है और b का मान 1/2 है बटे x² + 1 और c का मान 1/2 है और ये हो जाएगा 1/x-1। ये हमने a का मान, b का मान और c का मान यहाँ पे रख दिया है। अब दोनों तरफ हम समाकलन कर देंगे और ये समाकलन के क्वेश्चन हम हल कर देंगे। तो यहाँ पे आप -1/2 कॉमन ले लो, यहाँ पे x-1 बच जाएगा बटे x² + 1 और प्लस में 1/2 ये समाकलन हो जाएगा log x-1 प्लस में c। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 x बटे x² + 1 हम अलग कर देंगे dx और माइनस प्लस 1/2 1 बटे x² + 1 का dx अलग कर देंगे और प्लस ये यूं कहीं लिख देंगे 1/2 log x-1 प्लस c। तो ये होगा कि 2 से ऊपर गुणा कर लो, 2 से नीचे कर लो तो -1/4। इसका बेनिफिट क्या होगा कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मल्टीप्लाई है तो नीचे का log हो जाता है log x² + 1 और प्लस में 1/2 ये 1/x² + a² का फार्मूला। तो टेंजेंट इनवर्स x/a 1/a tan इनवर्स x/a। तो a की जगह 1 था और प्लस में 1/2 log x-1 प्लस c और ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं आपके सामने। यहाँ हमें
ये मिला था x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे जब आंशिक भिन्न बनाएंगे तो ये द्विघात है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो ax प्लस b बटे लिखा जाएगा, ये c बटे। फिर हमने इधर का लघुत्तम ले लिया, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, इसकी गुणा इधर हो जाएगी। फिर लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा, लघुत्तम से लघुत्तम कटने के बाद ये x के बराबर ये आ जाएगा। फिर दोनों तरफ एक्स स्क्वायर और x के गुणांकों की तुलना करेंगे और अचर भागों की तुलना करेंगे, तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ जाएगी। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है a b c, तो इनको किसी भी तरीके से आप सोल्व करो, a b और c का मान ज्ञात कर लो। फिर ये a b c का मान शुरू में जो आंशिक भिन्न हमने बनाई थी वहां पे रखोगे और ये 2 समाकलन के क्वेश्चन बन जाएंगे। इस पार्ट को हम फिर अलग अलग कर देंगे, x बटे अलग कर देंगे, 1 बटे अलग कर देंगे। फिर इसका 2 से गुणा, 2 से भाग, ताकि नीचे का अवकलज ऊपर बन जाए। तो ये हो जाएगा -1 बटे 4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी नीचे वाले का log हो जाएगा। ये tan इनवर्स x वाला फार्मूला हो गया और ये हम ऊपर सोल्व कर चुके। तो इस तरह से हमारे पास ये उत्तर आ जाएगा। और प्रश्न नंबर 7 इसी के साथ हम कंप्लीट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।